पंजाब के शहर रहीम यार खान में वाक़े शेख ज़ायद अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मुकम्मल खामोशी थी। हर आंख मॉनिटर पर थी, हर हाथ पूरी महारत और एहतियात के साथ हरकत कर रहा था। जैसे जैसे सर्जरी आगे बढ़ती गई, हकीकत मजीद वाज़िया होती गई। वो जो निकाला जा रहा था वो महज गोश्त का लोथड़ा नहीं था, इसके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद थी, बाल थे, दांत थे, हाथ पांव जैसे अज़ा थे, बस सर मौजूद नहीं था। तकरीबन 1 किलो वजन रखने वाली ये साख्त 5 साल तक एक जिंदा बच्चे के साथ इसके सीने में मौजूद रही थी। ये कहानी सिर्फ एक सर्जरी की नहीं, ये कहानी इंसानी जिस्म के असरार, तिब की हदूद और एक ऐसे मौजज़े की है जो बरसों तक एक खामोश राज बनकर एक बच्चे के सीने में सांस ले रहा था। पंजाब के शहर रहीम यार खान में वाक़े शेख ज़ायद अस्पताल की वो सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। वार्ड की फिजा में वही मानूस बू, नर्सों की तेज कदमों की आवाजें और मशीनों की हल्की हल्की बीप सुनाई दे रही थी। मगर एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर तारीख रकम होने वाली थी। 5 साला बच्चा जिसकी आंखों में मासूमियत और जिस्म में कमजोरी दोनों एक साथ सिमटी हुई थी, स्ट्रेचर पर लेटा था। इसके वालिदैन की आंखों में सवाल ही सवाल थे, खौफ भी था और उम्मीद भी। वो बच्चा जिसे पैदाइश के 18 दिन बाद से सांस लेने में दुश्वारी रहती थी, जिसका बचपन बुखार, खांसी और सीने के इन्फेक्शन के दरमियान गुजर गया, आज बिलाखिर अपने दुख की असल वजह के करीब पहुंच चुका था। डॉक्टरों को इब्तिदा में भी यही लग रहा था कि शायद दमा है, शायद बार बार होने वाला इन्फेक्शन, शायद कोई आम सी बीमारी। गांव से शहर, छोटे क्लिनिक से बड़े अस्पताल तक इलाज चलता रहा, मगर मसला अपनी जगह कायम रहा। बच्चा बड़ा होता गया, मगर इसके सीने में छुपा हुआ राज भी इसके साथ ही पलता रहा। एक ऐसा राज जो ना सिर्फ नायाब था बल्कि तिब की दुनिया में भी कम ही सामने आता है। जब आखिरकार सीटी स्कैन हुआ तो सब कुछ बदल गया। स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर ने तजुर्बाकार डॉक्टरों को भी लम्हा भर के लिए खामोश कर दिया। बच्चे के सीने में दिल की मरकजी शरेयान के करीब एक ऐसी साख्त मौजूद थी जो आम रसोली नहीं लग रही थी। मजीद बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो इंकशाफ हुआ कि ये मामला आम नहीं बल्कि इंतहाई गैर मामूली है। ये वो कैफियत थी जिसे तिब की जुबान में फैट्स एंड फीटो कहा जाता है। ये वो हालत है जिसमें एक बच्चे के जिस्म के अंदर एक और नामुकम्मल जनीन मौजूद होता है, एक ऐसा जनीन जो मुकम्मल जिंदगी नहीं रखता मगर इसके कुछ अज़ा तश्कील पा चुके होते हैं। अमूमन ऐसे केसेस पेट के अंदर पाए जाते हैं, मगर इस बच्चे के मामले में ये चीज सीने में मौजूद थी जो इसे मजीद नायाब और खतरनाक बना रही थी। ऑपरेशन का फैसला आसान नहीं था। दिल के करीब मौजूद इस साख्त को निकालना एक लम्हाती गलती को जानलेवा भी बना सकती थी, मगर डॉक्टर सुल्तान अवैसी और इनकी टीम ने खतरा मोल लिया क्योंकि अब इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था। 5 साल तक ये चीज बच्चे के जिस्म में रही थी, अब मजीद ताखीर इसकी जान के लिए खतरा बन सकती थी। काबिल पाकिस्तानी डॉक्टरों ने बच्चे के सीने से 1 किलो का लोथड़ा कामयाबी से निकाल लिया था। ये मंजर जितना हैरान कुन था उतना ही जज्बाती भी। तिब की दुनिया में ऐसे केसेस किताबों में पढ़े जाते हैं, कॉन्फ्रेंसों में ज़ेरे बहस आते हैं, मगर जब वो हकीकत बनकर सामने आ जाएं तो इंसानी सोच रुक सी जाती है। सवाल उभरने लगते हैं, क्या ये वाकई जुड़वा बच्चे का नामुकम्मल वजूद था या एक नायाब किस्म की रसोली थी जो इंसानी शक्ल इख्तियार कर गई थी? साइंस आज भी इस पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नहीं है। ऑपरेशन कामयाब रहा। वो बच्चा जो बरसों से सांस की तकलीफ में मुब्तला था, अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा। इसकी सांसें हमवार हुई, बुखार उतरने लगा, खांसी कम होने लगी और पहली बार इसके वालिदैन ने इसे सुकून से सोते देखा। वो आंसू जो बरसों की बेबसी का नतीजा थे, अब शुक्रगुजारी में बदल गए। डॉक्टरों के मुताबिक अगर इस कैफियत की बरवक्त तशखीस हो जाए तो इलाज मुमकिन है, मगर मसला ये है कि इसकी अलामतें आम बीमारियों जैसी होती हैं। यही वजह है कि अक्सर ऐसे केसेस परसों तक सामने नहीं आते, खास तौर पर दही इलाके जहां जदीद तशखीसी सहूलियात तक रसाई महदूद होती है, वहां ये ताखीर और भी खतरनाक साबित हो सकती है।
पाकिस्तान में ये पहला केस नहीं, मगर हर नया केस अपनी नौइयत में मुनफरिद होता है। इससे पहले भी मुख्तलिफ शहरों में बच्चों के पेट से ऐसी साख्तें निकाली जा चुकी हैं, मगर सीने में मौजूद होना इसे गैर मामूली बना देता है। माहिरीन का कहना है कि बाज़ औक़ात इसे गलत तौर पर दूसरा जुड़वा कहा जाता है, हालांकि साइंसी तौर पर ये बात 100% साबित नहीं हो सकी। कुछ माहिरीन इसे एक खास किस्म की रसोली करार देते हैं जिसमें इंसानी जनीन जैसी 3 तहें मौजूद होती हैं। यही वजह है कि इसमें दांत, हड्डियां और बाल पाए जा सकते हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि ये एक जिंदा बच्चा हो या कभी जिंदा रहने की सलाहियत रखता हो। यही फर्क आम लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है और अक्सर गलत फहमियां जन्म लेती हैं। इस कहानी का सबसे अहम पहलू ये है कि बरवक्त तशखीस कितनी जरूरी है। अगर बच्चे में पैदाइश के बाद मुसलसल सांस की तकलीफ, बार बार इन्फेक्शन या गैर मामूली अलामात हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जदीद अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जैसी सहूलियात बहुत सी पोचीदा हकीकतों को सामने ला सकती हैं, बशर्तिया इन तक रसाई हो और दुरुस्त वक्त पर फैसला किया जाए। 5 साला बच्चे को अब चंद दिन में ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो खा पी रहा है, खेलने की कोशिश भी कर रहा है, जैसे इसके जिस्म से कोई बोझ उतर गया हो। इसके वालिदैन के लिए ये किसी मौजज़े से कम नहीं, एक ऐसा मौजज़ा जो साइंस, महारत और हिम्मत के इम्तजाज से मुमकिन हुआ है। रहीम यार खान के इस अस्पताल में होने वाली ये सर्जरी शायद आने वाले बरसों में मेडिकल की किताबों का हिस्सा बने, मगर इस बच्चे और इसके खानदान के लिए ये किताबी मिसाल नहीं बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें सांस लेना अब मुश्किल नहीं और बचपन बीमारी के साए में नहीं बल्कि सेहत की रोशनी में गुजरेगा।